श्रृंगी ऋषि धाम को तो डेवलप बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं हो पाया। श्री राम की जन्मभूमि डेवलप हो गई तो श्री राम का जहां मुंडन हुआ है उसको नहीं करने का डेवलप भाई, ये डिसाइड आप लोग करो। रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के माध्यम से मैं लाखों की संख्या में रोजगार सृजित करना चाहता हूं और ये वेरी लॉजिकल है। आप खुद सोचें। दूसरा, मैं इसको अंगराज कर्ण की धरती को टूरिज्म के हब के रूप में डेवलप करना चाहता हूं ताकि वहां से भी हमें रोजगार क्रिएट हो। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बलगुद्दर गांव में है और हमारे साथ युवा और निर्दलीय उम्मीदवार नीतीश कुमार उर्फ गुरु जी हैं। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सोनू जी, आपने हमारे पास आके हमारी बात को आपके समक्ष रखने का और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का हमें अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहला तो आपको बताया, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के माध्यम से मैं लाखों की संख्या में रोजगार सृजित करना चाहता हूं और ये वेरी लॉजिकल है। आप खुद सोचें। दूसरा, मैं इसको अंगराज कर्ण की धरती को टूरिज्म के हब के रूप में डेवलप करना चाहता हूं ताकि वहां से भी हमें रोजगार क्रिएट हो, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, हमारे लिए धंधे बिजनेस का हमारे को अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हो। तीसरा, मेरा एक जो सपना है, चूंकि मैं गुरुजी हूं, मेरा सपना है भाई, मैं अपने पूरे इस संसदीय क्षेत्र को एजुकेशनल हब बनाना चाहता हूं। जैसे आज ये कैसे संभव होगा? ये कैसे संभव होगा? अरे आपके यहां से बच्चे, आप और हम इंजीनियरिंग कर दे, पुणे बेंगलोर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, VIT जाते हैं, यहां वहां फलाना ढिमका जाते हैं। अगर हमने खुद को उस रूप में डेवलप कर लिया, हमने उस सिर्फ इसलिए जाते हो ना आप बाहर क्योंकि आपको जॉब की सर्टेनिटी मिलती है, आपको प्लेसमेंट की एक सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए आप खेत बेच के अपना पैसा देते हो कि हम फी पे करेंगे लेकिन हम जाएंगे वेल्लूर में ही, बेंगलोर में ही, मुंबई में ही, फलाना में ही, ढिमका में ही। अगर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहां पे डेवलप कर लिया, एजुकेशनल हब इसको हमने बना लिया, वो बॉम्बे वाले आएंगे मेरे भाई, वो बेंगलोर वाले आएंगे, मुंगेर एक जगह है, उधर एक कॉलेज है, अगर उसमें हमारा एडमिशन हो गया ना गलती से तो हमारी तो फिर बल्ले 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 है और वही बल्ले बल्ले करने का है अपने को। क्या लग रहा है, अगर आपको मुंगेर लोकसभा की जनता चुनाव जिताती है तो मुंगेर लोकसभा के जो युवा है रोजगार के साथ साथ एजुकेशन भी यही करना होगा, बाहर नहीं जाना? कुछ भी नहीं, ना आपको रोजगार भी हम मुहैया कराएंगे। हम देखो लॉजिकल बातें करते हैं, हम कोई नेता रहे नहीं है, हमारे बाबूजी से हमारा कोई बैकग्राउंड नेता का है नहीं। हम बात करने आए हैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से। समझना नहीं समझना आपके ऊपर है। आप पढ़े लिखे हो तो आप निश्चित रूप से समझोगे। आप अगर अपने आप को उस कैटेगरी से अलग अनपढ़ की कैटेगरी में रखते हो तो आप 4 गालियां भी दे सकते हो। आई डोंट केयर अबाउट दैट। हमने आपको 3 ही मुद्दा दिया, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इसको हम टूरिज्म के हब के रूप में डेवलप करके रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा एक एजुकेशनल हब के रूप में अपने आप को विकसित करके दे सकते हैं। अपने जितने भी गांव हैं हमारे, स्पेशली मैं गांवों के बारे में बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं। आप कहते हो कि क्यों मोदी जी को आप पसंद करते हो? भाई कितने लोगों को पता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने 78,000 की सब्सिडी दी है, जो कि जिसके माध्यम से आप अपने छत पे एक सोलर प्लांट लगा सकते हो और उस सोलर प्लांट से उत्पन्न की हुई बिजली से आप अपने घर को रोशन कर सकते हो। ना सिर्फ अपने घर को रोशन कर सकते हो, अगर आपने एक्स्ट्रा बिजली बनाई तो वो खरीद लेंगे आपसे। आप एक पैसे कमाने का भी जरिया आपके ही घर में वो पैदा करके दे रहे हैं। मैं इस बात से प्रभावित हूं। मुझे उनके इस सोच को, इस विकास के सोच को जन जन घर घर तक पहुंचाना है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। उन्होंने विकास की बात करते हैं और यूपी में अयोध्या में एक बहुत विकास किया, अयोध्या मंदिर बनवाकर। आप मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से पढ़ते हैं, लखीसराय जिला भी पढ़ते हैं। लखीसराय जिला कोई छोटा जिला नहीं है, जनसंख्या में और भूमि में हो सकता है। ये पूरा हिंदुस्तान लखीसराय जिला को जानता है। यहाँ पे बहुत सारे धरातल हैं, विदेश के लोग भी यहाँ पे आकर काम कर रहे हैं। आपके 12-13 किलोमीटर पे यहाँ पे पड़ता है श्रृंगी ऋषि धाम, उसकी डेवलप को लेकर आपका क्या राय है? अगर आप यहाँ पे चुनाव जीतते हैं? मैं तो खुद, मैं पहले के इंटरव्यूज में भी कह चुका हूं, श्रृंगी ऋषि धाम को तो डेवलप बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं हो पाया। श्री राम की जन्मभूमि डेवलप हो गई तो श्री राम का जहां मुंडन हुआ है उसको नहीं करने का डेवलप भाई, ये डिसाइड आप लोग करो। और मैं सिर्फ बात श्रृंगी ऋषि धाम की नहीं करूंगा। आपको पता है माता सीता का कष्टहरणी घाट आपने देखा है मुंगेर में जाके, वो श्रृंगी ऋषि कुंड जी, आपको पता है ऐसे कितने सारे स्पॉट्स हैं हमारे पास। अरे भाई हम तो कह रहे हैं हम अंगराज कर्ण की धरती है। हमने हर वो मैं टूरिज्म के हब की बात कर रहा हूं। अगर सोनू जी, मैंने टूरिज्म की हब कैसे होगा? जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तभी होगा, ऐसे तो इम्पॉसिबल। आपको मैं एक चीज दिखा के
महादेव हमारे पास इंद्रदमनेश्वर महादेव हैं, ये दिखा के मैं आपको दुनिया से नहीं बुला सकता हूं, भारत से, पूरे भारतवर्ष से नहीं बुला सकता हूं। बिल्कुल बुला सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज दूं कि आप आए, आपको एक पूरे दिन में आपके बच्चों के साथ में मैं मुंडन स्थल दिखाऊंगा श्री राम का, आपको माता सीता के यहाँ कष्टर्नी घाट लेके जाऊंगा, आपको मैं इंद्रदमनेश्वर महादेव का करवाऊंगा दर्शन, आपको मैं बढ़ैया शक्तिपीठ लेके जाऊंगा, आपको बाढ़ के उमापति महादेव के पास लेके जाऊंगा। मैं अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज दूं, आप आएंगे 5,000 7,000 खर्च करने के लिए हमारे यहाँ पे कि नहीं? और साल में मैंने अगर 1 लाख लोगों को भी बुला लिया अपने यहाँ पे, 10,000 का भी एवरेज पकड़ लो, सोच लो हमारे संसदीय क्षेत्र में कितने पैसे आएंगे। और वो पैसा किसके, मेरे जेब में आने वाला है क्या? अरे वो आपके घरों में जाने वाला है, और मुझे चाहिए भी आपके ही घरों में, वो मेरी जेब मेरे लिए भरी हुई है भाई। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, आप युवा हैं और खास करके मुंगेर लोकसभा के युवाओं से क्या अपील रहेगा? मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के युवाओं से मेरा एकमात्र अपील रहेगा मेरे भाई, अगर इस बार की वोटिंग परसेंटेज 54 से बढ़ के 70% पे चली गई, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुंगेर के युवाओं ने इस बदलाव को अपने, जो मैं एक विजन लेके आया हूं, जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, मैं एक लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं, उसको मेरे युवाओं ने समझ लिया, उसको मेरे युवाओं ने अडॉप्ट कर लिया। तैयारी मेरे पे छोड़ो आप, मैं आपके लिए, मैं अभी एक उदाहरण दिया ना मैंने, मुंगेर के सारे एनआरआईज को मैं आह्वान कर रहा हूं मुंगेर में बैठ के। आप ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, आप कांच की बिल्डिंग लगा के आपको बना के मैं दूंगा, एक भी पत्थर उस कांच की बिल्डिंग पे नहीं जाएगा, ये मैं आपको, मेरा शब्द ले लो आप। जैसे भी आप सुन रहे थे, आप बता रहे थे अभी भावी सांसद नीतीश कुमार उर्फ गुरु जी, अगर हम मुंगेर लोकसभा से मौका मिलता है, इनको युवाओं अगर मौका देती है, तो ये विकास यहाँ पे करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे, यही ना? विकास, मैं एक इंटरव्यू में बोल रहा था, आज मैं आपको बोलूंगा, विकास किसी बंदे का नाम नहीं है जो मैं आपको झूठ बोल दूं कि मैं विकास को लेके आ जाऊंगा। विकास का एक लॉजिक होता है, एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। मैं आपसे प्रोसेस की बात करने आया हूं। मतलब सिस्टम से आप आइए। मैं सिस्टम से ही हूं भाई। आपको मैं अगर बोल रहा था कांच की बिल्डिंग मैं बनाऊंगा, अमेरिका से फैक्ट्रीज, आज आपको एक बात बताता हूं, छोटा समय, चलो एक बढ़िया बात आपने याद दिला दिया। आपको पता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स किसको कहते हैं? कॉल सेंटर किसको कहते हैं? 12वीं पास किया हुआ मेरा एक भाई है, जो ग्रेजुएशन अभी करके अब एमबीए डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन किया। पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था, उसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती थी, मैंने बहुत सिखाने का कोशिश किया लेकिन नहीं सीखा वो। आज उसकी सैलरी भाई 2,60,000 रुपए है, और जितना उसका पीएफ कटता है ना, उतना हमारे यहां के सरकारी नौकरी करने वाले एक बिहार पुलिस की तनख्वाह है। कहां काम मिला है उसको, आपको पता है? कहां मिला? फर्स्ट सोर्स करके एक कंपनी है, वहां काम मिला है उसको। सॉरी, फर्स्ट सेल्स फोर्स, फर्स्ट सोर्स नहीं, सेल्स फोर्स। और मैं आपको बताऊं, ऐसे बीपीओज अगर हम अपने संसदीय क्षेत्र में, चूंकि हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारे पास में एज लिमिट वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, अगर ऐसे हम अपने 6 विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसे बीपीओ को हम सेटअप कर पाए, आज आपके यहां से 12वीं पास करके जो बंदे निकलते हैं केएसएस से, क्या उनको 10,000 के जॉब की गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। जो बीटेक एमबीए करके बैठे हुए उनका तो गारंटी नहीं। भाई तो किसके इंतजार में हो? ऊपर से थोड़े ना राम आने वाले हैं, राम यही है, अपने मन में है, ढूंढना है सिर्फ। जैसे आप नीतीश कुमार उर्फ गुरु जी से सुन रहे थे कि राम कहीं आएंगे नहीं, राम यही है और उनको ढूंढना है। अगर इनको मौका मुंगेर लोकसभा में देते हैं तो हर घर में राम पहुंचाएंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी दिमाग में राम के बारे में चलता नहीं है और सोचते नहीं है, सोचने को मजबूर हो। जय हिंद।